Hello everyone, myself Khushi. I'm back with a new video, and in this video we are going to discuss about PGI Chandigarh BSc Nursing exam. Okay, in this video you will get to know everything about this exam, like key dates, I mean important dates of this exam, or exam center, syllabus, exam pattern, everything, cutoff, and what is the safe score for this exam. Okay, so let's start the video. See, before starting the video I want to tell you about the eligibility, है ना. इस एग्ज़ाम में सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकती है. इफ़ यू आर अ मेल कैंडिडेट एंड वॉचिंग दिस वीडियो विद द होप, सो यू कैन लीव दिस वीडियो. दिस एग्जाम इज़ नॉट फॉर यू. ओके, ओनली एंड ओनली फीमेल कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर PGI चंडीगढ़ एग्जाम, सेम एज एम्स BSc नर्सिंग एग्जाम. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. फर्स्ट इज इंपॉर्टेंट डेट्स कौन सी है इस एग्ज़ाम से रिलेटेड. देखो, सबसे पहले अपना ये जो एग्ज़ाम है इसका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हुआ था 1 जून को. ठीक है, 1 जून को एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हुआ था. अब स्टार्ट हो गया है, उससे कोई दिक्कत नहीं है. अब ये जो फॉर्म की जो एंड डेट है, क्लोजिंग डेट, वो है 30 जून. ठीक है, अभी 6 दिन और बाकी है. अगर आपने अभी तक भी फॉर्म फिल नहीं करवाया है तो प्लीज़ करवा दीजिए. ठीक है, आपका जो एग्ज़ाम होगा वो 4 अगस्त को होगा. देखो, इसका सबसे सही चीज़ ये है कि सभी डेट्स आपको अभी से पहले से गिवन है, ताकि आप चीज़ें अपना टाइम टेबल, ये सब चीज़ें सेट कर पाओ. समझ रहे हो. एग्ज़ाम डेट भी है. रिजल्ट डेट जो है आपका टेंटेटिवली 12 जून को आ जाएगा. रिजल्ट जून कह रही हूँ, सॉरी, 12 अगस्त को. फिर आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, है ना. इसमें एक चीज़ है कि जो आपकी काउंसलिंग है वो ऑनलाइन नहीं होती है, काउंसलिंग ऑफलाइन होती है. आपको चंडीगढ़ जाना पड़ेगा काउंसलिंग करवाने के लिए. ठीक है, और इस एग्ज़ाम का रिजल्ट जो है 12 जून को आ जाएगा. रिजल्ट ऐसा नहीं है कि रिजल्ट ऑफलाइन होगा. रिजल्ट आपको PGIMER की जो वेबसाइट है उसके ऊपर मिल जाएगा. ठीक है, www.pgimer.edu.in पे आप लॉगिन करोगे तो आपको वहाँ पे रिजल्ट दिख जाएगा. ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया आपको. बस इंपॉर्टेंट डेट्स में यही सारी चीज़ें हैं और कुछ नहीं है ना. बाकी आपको पता है थोड़ी बहुत आगे पीछे डेट्स शफल हो सकती है, बट अभी तक के लिए गिवन डेट्स यही है. 30 को फॉर्म जो है वो क्लोजिंग डेट है, तो आप पहले जाके फॉर्म फिल करवा दीजिए. ठीक है, अगर आपने अभी भी नहीं करवाया है ना. आगे देखते हैं अपन बाकी चीज़ें. इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे, बाकी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, है ना. सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम पैटर्न और वो सब चीज़ें आएंगी तो अपन उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे. ये देखो, एक अगला इंपॉर्टेंट पार्ट आया है कि आपका इसमें सीट्स कितनी है एग्जाम. देखो, एक अकेला यूनिवर्सिटी एग्जाम कंडक्ट कर पा रहा है, तो आप सोच सकते हो सीट्स ऑब्वियसली कम होगी, कंपटीशन हाई होगा, है ना. कंपटीशन बहुत ज़्यादा है. ऐसे कहते हैं कि जिसका एम्स में नहीं हुआ वो PGI के लिए ट्राई करो, बट लेवल जो है एग्ज़ाम का ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा लो लेवल का एग्ज़ाम है. काफ़ी अच्छा लेवल है एग्ज़ाम का और कंपटीशन बहुत हाई है. ठीक है, क्योंकि सीट्स जो है, टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ 93 सीट्स है. समझ रहे हो आप. BSc नर्सिंग के स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ 93 सीट्स है, और एग्ज़ाम तो बहुत सारे बच्चे देते हैं, तो लेवल काफ़ी ठीक रहेगा एग्ज़ाम का. ठीक है, आप ये चीज़ समझ लो. सीट्स जो है अब अपन देख लेते हैं प्रॉपर. जनरल के लिए 47 सीट्स है, SC कैटेगरी के लिए 14 है, ST के लिए 7 है, OBC की 25 है, और टोटल 93 सीट्स है. ये फिजिकली डिसेबल्ड बच्चों के लिए 5 सीट्स रखी हुई है. ठीक है, अगर इसमें कुछ ऐसे होता है ना, जैसे ST के 5 ही क्वालिफाई हो पाए हैं तो 2 सीट्स बची हुई आगे शिफ्ट कर दी जाएगी. ठीक है, OBC वालों को दे दी जाएगी या SC वालों को दे दी जाएगी. समझ रहे हो ना. ये सब चीज़ें ऑफलाइन काउंसलिंग के टाइम पे हो जाती है ना. बस इसमें सीट्स ध्यान रखो कि 93 टोटल सीट्स है. ठीक है, नेक्स्ट चीज़ देखते हैं. इंपॉर्टेंट था ये वाला चीज़ भी थोड़ा, क्योंकि एग्ज़ाम का लेवल जो है थोड़ा ठीक होता है ना. आप ऐसे नहीं कह सकते कि फुद्दू लेवल का एग्ज़ाम होगा. पढ़ के जाना पड़ेगा आपको अच्छे से, है ना. चलो नेक्स्ट चीज़ देखते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट मैंने बताया कि सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स जो है वो अप्लाई कर सकती है इस एग्ज़ाम के लिए. ओनली फॉर फीमेल कैंडिडेट्स, है ना. मेल कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते. पासिंग मार्क्स जो होता है वो मैं आगे बताऊंगी. पासिंग मार्क्स का मतलब ये नहीं है कि आपका इतने मार्क्स पे सिलेक्शन हो जाएगा. पासिंग मार्क्स का मतलब मैं कहना चाह रही हूँ क्वालिफाइंग मार्क्स कितना है इस एग्ज़ाम के लिए. ठीक है, नेक्स्ट देखो, जो आपका एग्ज़ाम है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जो कि 4 अगस्त को होगा. डेट गिवन है 4 अगस्त को होगा. कंप्यूटर बेस्ड होगा, कंप्यूटर पे आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा. ठीक है, ये 90 मिनट का एग्ज़ाम होता है. ठीक है, 90 मिनट का होता है. 4 अगस्त को होगा. सुबह 9 बजे से 10:30 बजे का एग्ज़ाम का टाइम है. ठीक है, 9 बजे से 10:30 बजे तक का एग्ज़ाम का टाइम है ना. बस इसके बाद में अपन देखते हैं सेंटर्स, है ना. एग्ज़ाम सेंटर कौन से है. एग्ज़ाम सेंटर बहुत कम सेंटर्स है, इसमें सिर्फ 14 सेंटर्स है इंडिया में, लेकिन ऑल ओवर इंडिया के बच्चे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं. PGI चंडीगढ़ है, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ पंजाब या हरियाणा के बच्चे देंगे, नहीं. ठीक है, ऑल ओवर इंडिया के बच्चे फिल कर सकते हैं, है ना. अब देख लो सेंटर इस एग्ज़ाम में कौन सा है. हरियाणा में अम्बाला है. फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा सेंटर्स पंजाब में ही है इसके, क्योंकि चंडीगढ़ का पंजाब से ज़्यादा है ना. देखो, अम्बाला है हरियाणा में, फिर अमृतसर में, पंजाब
में अमृतसर है, पंजाब में भटिंडा भी है, पंजाब के अंदर जलंधर है, लुधियाना है, पटियाला है, ठीक है। इसके अलावा आपका एक चंडीगढ़ भी है ना। फिर बाद में बिलासपुर आ गया, उत्तराखंड में देहरादून आ गया, हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर आ गया, शिमला आ गया, सोलन आ गया, कांगड़ा आ गया, ठीक है। ये सब आपके एग्जाम सेंटर्स है। इसके अलावा एक है आपका दिल्ली एनसीआर, ठीक है। जो दूर वाले बच्चे हैं वो तो ऑब्वियसली दिल्ली एनसीआर फील करेंगे। बाकी आप एक बार ध्यान से देख लो, है ना। सेंटर्स जो है ज़्यादा हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश इस तरफ ज़्यादा सेंटर्स है, ठीक है। देहरादून में एक सेंटर है और इसके अलावा आपका एक दिल्ली एनसीआर में एक सेंटर है, ठीक है। सेंटर के बारे में मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ। जैसे आपको फिल करनी होती है, 3 प्रेफरेंसेस आएंगे जब आप फॉर्म फिल करवाओगे, तो आप इनमें से 3 सेंटर फिल कर सकते हो, ठीक है। उस 3 में से आपका मतलब मोस्ट प्रोबेबली ऐसे होता है कि जो आपने फर्स्ट रैंक पे रखा है वो आ जाएगा, वरना सेकंड रैंक पे रखा है वो आ जाएगा, वरना थर्ड रैंक पे रखा है वो आ जाएगा। लेकिन इस बार एम्स वाला जो एग्जाम हुआ है ना, उसमें ये वाली चीज़ भी हुई है। इस बार नहीं होता है हर बार कि ऐसा भी हो सकता है कि ये 3 जो सेंटर आए हैं उसके अलावा भी आपका कोई सेंटर आ जाए, ठीक है। मतलब देखो, यूनिवर्सिटी की कोशिश यही रहती है कि आपको ये इन तीनों में ही सेंटर दिया जाए जो आपने चूज़ किया है। लेकिन अगर नहीं हो पाया तो आपको उस चीज़ के लिए भी प्रिपेयर्ड रहना है ना। अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो उस चीज़ के लिए ऑब्वियसली आपको तैयारी करके रखना पड़ेगा। ये हमने सेंटर्स वाली चीज़ देख ली, कुछ वैसा था। इसके बाद में सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे अपन। ये है आपका एग्ज़ाम पैटर्न, ठीक है। इसमें मैं यहाँ पे बताती हूँ आपको एक प्रॉपर चीज़। उससे पहले देखो आपका एग्ज़ाम में क्या क्या सिलेबस रहेगा। पीसीबी होगा जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो है वो 25 मार्क्स के आएंगे। देखो 25 मार्क्स भी 25, एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, ठीक है। 25 मार्क्स का फिजिक्स आएगा, 25 का केमिस्ट्री, 25 का बायोलॉजी, ठीक है। मतलब 75 क्वेश्चन आएंगे पीसीबी से। उसके बाद में इसके अंदर एक ऐड हो जाता है इंग्लिश आता है। इंग्लिश जो है कुछ स्टेट बोर्ड वाले एग्जाम्स में भी आता है, स्टेट बोर्ड नहीं मतलब स्टेट वाले नर्सिंग एग्जाम्स में इंग्लिश और जनरल नॉलेज। तो जनरल नॉलेज के लिए तो आपको देखो इंग्लिश में आपको मोस्टली ग्रामर पढ़ना है, ठीक है। जैसे टेंस हो गया, फिर उसके बाद में आपका एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ये सब हो गया। ग्रामर के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो पढ़ना है आपको इसके लिए, इंग्लिश के लिए, ठीक है। रोज़ आप 1 घंटा दो ग्रामर को, 1 आवर के लिए इंग्लिश पढ़ो। 1 महीना है आपके पास अभी तक तो हो जाएगा इंग्लिश, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 25 क्वेश्चन करने हैं आपको। इसके बाद में आपका जो जनरल नॉलेज है वो और इंग्लिश इन दोनों का मिलकर 25 होता है। और इस चीज़ के ऊपर जनरल नॉलेज में देखो करंट अफेयर्स के ऊपर अगर आप फोकस कर लेते हो तो आपकी आधी से ज़्यादा जनरल नॉलेज कवर हो जाती है। बाकी का जो पोर्शन है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, जीके जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा पोर्शन है, तो आपको उसको कवर करने से अच्छा है सबसे पहले आप फोकस करो किसके ऊपर, पीसीबी करने के ऊपर, ठीक है। अगर आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एकदम परफेक्ट है फिर आप सोचोगे इंग्लिश करने का, लेकिन ये चीज़ नहीं करो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को एकदम परफेक्टली पढ़ने की कोशिश करो। इंग्लिश के ऊपर शुरू से ही ध्यान देते हुए चलो। अभी ज़्यादा टाइम नहीं बचा एग्जाम के लिए, है ना, लेकिन 1 मंथ है तो उसमें आप काफ़ी अच्छी तैयारी कर सकते हो, है ना। तो इंग्लिश को रेगुलरली पढ़ो और उसके बाद में आपका आ जाता है जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स, उसको आप थोड़ा थोड़ा देखते रहो, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा आपका। इसमें जो है नेगेटिव मार्किंग होता है वो होता है -1/4 का, ठीक है। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो आपके करेक्ट वाले मार्क्स जो है उसके अंदर से 0.25 मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका जो पीसीबी का सिलेबस होगा वो 11th और 12th की एनसीईआरटी से होगा, ठीक है। मतलब +1 और +2 वाली बुक से आएगा आपका सिलेबस, है ना। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है द सिलेबस विल बी ऑफ 10+1 एंड +2, है ना। समझ में आ गया। चलो ये था एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके बारे में कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा। इंपॉर्टेंट एक और चीज़ है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है 0.25, ठीक है। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, ये हमारे लिए इतना कुछ ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट डिटेल्स, ये वही सब चीज़ें जो मैंने अभी बताई। ऑनलाइन होगा एग्जाम, 1.5 आवर का आपको टाइम होगा। 4 अगस्त को एग्जाम डेट है जो कि अभी तक गिवन है, 4 अगस्त, है ना। एक ही शिफ्ट में होगी एग्जाम की टाइमिंग 9 AM से 10:30 तक होगा, ठीक है। 14 सिटीज़ में होगा एग्जाम जिसका मैंने आपको सेंटर बता दिया है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आया है यहाँ पे ध्यान देने वाला कि लैंग्वेज जो है पेपर का, लैंग्वेज जो है मतलब पेपर का मीडियम जो है वो हिंदी नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मीडियम में पेपर होता है, बाकी कोई अलग लैंग्वेजेस में पेपर नहीं होता है ना। सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में होता है। जैसे और एग्जाम्स जो होते हैं वो हिंदी में भी मिल जाते हैं, लेकिन ये वाला नहीं होता है ना, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मीडियम में होगा। वैसे इतना नहीं है, अगर आप कोशिश करोगे तो कर पाओगे, बस आपको थोड़ा बहुत टर्म्स पे ध्यान देना होगा अगर कोई हिंदी मीडियम वाला स्टूडेंट है तो, है ना। बाकी चीज़ें देख लो, ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी। बाकी मेरिट लिस्ट वगैरह ये अपन एग्जाम होने के बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है, जब काउंसलिंग वाला टाइम आ जाएगा। इसका एक चीज़ और नोट करने वाली है कि काउंसलिंग जो है वो ऑफलाइन होता है। अब ये आ गया है आपका क्वालिफाइंग मार्क्स, है ना। अब क्वालिफाइंग मार्क्स को कुछ लोग ऐसे पढ़ लेंगे, समझ लेंगे कि इस मार्क्स के ऊपर एडमिशन हो जाएगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपके 50 परसेंटाइल आ जाएंगे तो एडमिशन हो जाएगा। अगर आप SC ST OBC PWBD से हो तो नहीं, बिल्कुल नहीं, एडमिशन नहीं होता है। ये है क्वालिफाइंग मार्क्स। अगर आपके इतने मार्क्स आ गए आपके कैटेगरी में तो आप काउंसलिंग के लिए बैठ
सकते हो। समझ में आ गई बात? आपने ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया है, कहने का मतलब ये है ना। तो जनरल के लिए आपको 50% तो एटलीस्ट लाने होंगे, और SC ST OBC में हो तो आपको 45% एटलीस्ट लाने होंगे। परसेंटेज नहीं है, ये परसेंटाइल है ना। परसेंटाइल कैसे निकालते हैं? परसेंटाइल जो आपसे पीछे जितने बच्चे हैं अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंटू 100, ये करोगे तो आपका परसेंटाइल आएगा, ठीक है। परसेंटाइल और परसेंटेज बिल्कुल अलग चीज़ है, सेम नहीं होता है ना। नेक्स्ट चीज़ अपन देखते हैं, ये आपका इंपॉर्टेंट। बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह वाला बिल्कुल नहीं, अभी नहीं देखेंगे, जब एग्जाम हो जाएगा उसके बाद में अपन डिस्कस कर रहे होंगे, है ना। इसके बाद में देख लो, ये है एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो बिल्कुल जैसे कि एम्स वाला एग्ज़ाम हुआ है ना, बहुत से बच्चों ने दिया होगा एम्स वाला एग्ज़ाम। किसी को लग रहा है स्कोर आपका मतलब 40-50 के रेंज में है, 30 अबोव है, 50+ नहीं हो पा रहा है ना। और आपको या फिर कुछ ऐसा एम्स मिल रहा है जो आपके घर से काफ़ी दूर है, आप नहीं लेना चाहते हो, है ना। कुछ लोगों का होता है फैमिली इशू कि नहीं जाने देते हैं ज़्यादा दूर। और अगर आपका PGI चंडीगढ़ पास पड़ रहा है तो आप बिल्कुल इसको एक एम्स की तरह कंसीडर कर सकते हो, है ना। क्योंकि देखो फीस जो है आपकी इसकी बिल्कुल उसी लेवल की फ़ीस है, बहुत ही कम फीस है। बाकी जो है इसका एजुकेशन की जो क्वालिटी है वो भी काफ़ी सही है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड है ना ये। इसके लिए देखो आपका जो फीस होगा, ये वैसे देखो डिस्कस करने का इतना कुछ खास है नहीं, बता देती हूँ एक बार। आपकी फ़ीस जो है सिर्फ और सिर्फ 835 रुपीज़ है। देख रहे हो आप ध्यान से, 835 रुपीज़। सिक्योरिटी मनी है 5000 रुपीज़, जो कि आपको आपके कोर्स ख़त्म होने के बाद में वापस मिल जाएगा। समझ पा रहे हो? मतलब असली वाली जो फ़ीस है वो सिर्फ 835 रुपीज़ है ना। जो कि आप एक बार अगर एग्ज़ाम सेंटर जाके वापस आते हो, ट्रैवल करने में भी इतना खर्च कर देते हो, है ना। उतनी तो इसकी सिर्फ फ़ीस है। इसके बाद में आपका जो हॉस्टल का चार्जेस है, हॉस्टल में भी देख लीजिए। हॉस्टल ऐसा कुछ होता है, शायद गर्ल्स के लिए कंपलसरी होता है ना, गर्ल्स ही एग्ज़ाम देती है ऑब्वियसली, बट हो सकता है कि इसमें आपको कभी, चलो छोड़ो ये डिस्कस नहीं करेंगे। हॉस्टल वाली चीज़ देखते हैं। हॉस्टल का सिक्योरिटी मनी आपसे 1500 रुपीज़ लिया जाएगा, जो कि लास्ट में आपके कोर्स के ख़त्म होने के साथ आपको रिफ़ंड कर दिया जाएगा, ठीक है। रिफंड हो जाता है हॉस्टल वाला। हॉस्टल फंड है आपका 2000 रुपीज़, एक बार में आपको पेमेंट करना है। अगर आपने हॉस्टल रूम जो है वो सिंगल रूम चाहिए आपको, मतलब एक रूम में आप अकेले रहना चाहते हो, तो आपको 2400 रुपीज़ देने पड़ेंगे पर एनम, मतलब एक साल का 2400 रुपये किराया बस। और अगर आप शेयरिंग में रहना चाहते हो तो आपको 1200 रुपीज़ देने पड़ेंगे एक साल के लिए, ठीक है। समझ आ गया आपको? बाकी है आपके इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 500 रुपीज़ पर एनम, एक साल में सिर्फ 500 रुपये बिजली का बिल, एक महीने का हो जाता है एक महीने भी क्या, उससे भी कम ही चल पाता है ना। बाकी देखो यही सब है कि आपकी हॉस्टल फीस जो है वो काफ़ी कम है ना। ये सब आपने देख लिया। 5000 जो सिक्योरिटी मनी था वो तो आपको वापस मिल गया। आपकी फ़ीस जो थी वो 835 रुपीज़ थी। बाकी हॉस्टल के लिए आपके कुछ चार्जेस हो जाएंगे 2-3 हज़ार रुपये, है ना, इससे ऊपर नहीं जाएगा, है ना। बाकी चीज़ें देख लो। अच्छा ये पेनल्टी वाला क्या है? अगर कोई बच्चा बीच में कॉलेज छोड़ देता है, लाइक मैंने फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लिया, फिर मैंने सोचा कि मैं एडमिशन लेने के बाद में मैं नीट की तैयारी करूँगी, ठीक है। अगर मैंने होते हैं ना ऐसे भी बच्चे कि आपको BSc नर्सिंग के साथ साथ नीट करना है, तो आपने फर्स्ट ईयर जो है नीट की प्रिपरेशन की, आपका सिलेक्शन हो गया, आप कॉलेज छोड़ देना चाहते हो तो छोड़ सकते हो आप इजीली कॉलेज, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बस आपको 25,000 रुपीज़ जो है वो पेनल्टी अमाउंट पे करना पड़ेगा, ठीक है। ज़्यादा ऊँचा अमाउंट नहीं है। अगर आप ये करना चाहते हो तो बॉन्ड भी होता है इसमें, एक और चीज़ है ना, बॉन्ड भी होता है। लास्ट में ये काउंसलिंग वाले वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी, है ना। बॉन्ड होता है जिसमें आपको, अगर आपकी 4 साल की BSc का नर्सिंग कंप्लीट हो जाती है, गवर्नमेंट जॉब का आपको फॉर्म वगैरह अप्लाई करना पड़ता है, उसके लिए आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है, और साथ में आपको 3 साल का बॉन्ड जो है वो भरना पड़ता है। मतलब इसका मतलब है आपको 3 साल के लिए जॉब करना पड़ता है वहाँ के सेंट्रल गवर्नमेंट वाले उसमें, किसमें, हॉस्पिटल्स में, या फिर PGI चंडीगढ़ में के खुद के हॉस्पिटल्स में, ठीक है। बाकी देखो ये सब चीज़ें जो है सबके सब काउंसलिंग से रिलेटेड है, तो काउंसलिंग और एग्ज़ाम के बाद की बातें हैं ये, है ना, रिजल्ट वगैरह से रिलेटेड है, तो इसको हम बाद में डिस्कस कर रहे होंगे, है ना, एग्ज़ाम के बाद डिस्कस करेंगे। देखो अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने जितने भी थे सब डिस्कस कर लिए हैं, है ना। आपको बस 3 चीज़ों पे फोकस करना है, फिजिक्स केमिस्ट्री। आपको एग्जाम के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, अगर इसके ऊपर पर्टिकुलर वीडियो चाहिए बिल्कुल बना दूंगी, एक 4 से 5 मिनट का वीडियो बना दूंगी ताकि आपको ईजिली पता लग जाए। एक बार बता देना अगर चाहिए हो तो, बाकी ये हेल्पफुल है। तो अगर आपको पसंद आया है वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर दो, थोड़ा शेयर कर दो। आप देखते हो वीडियो तो सब्सक्राइब करके जाना प्लीज़, है ना। बाकी आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इन तीनों के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। इंग्लिश ग्रामर थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाइए, और जीके जो है वो ऐसे एक दिन में थोड़ा 10-20 मिनट के लिए थोड़ा थोड़ा कुछ टॉपिक्स पढ़ लिए, ठीक है। इतना आप फोकस कर सकते हो चीज़ों पे तो इजीली हो जाएगा सब कुछ, है ना। ज़्यादा भी टफ नहीं होता है, ज़्यादा इजी भी नहीं होता है, मॉडरेट लेवल का एग्जाम होता है। बस इसमें सीट्स थोड़े कम है, इसलिए मैंने ऐसे कहा कि थोड़ा लेवल हाई माना जाता है, क्योंकि सीट बहुत कम है ना, 93 सीट्स है सिर्फ, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, है।